हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूं। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें और अधिक एक्टिविटीज़ कक्षा के दौरान किस तरह से समझाया जाए, इसे हम और अधिक बेहतर तरीके से आपको बता सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं अमोली हिंदी व्याकरण पाठ 6 सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं सर्वनाम। तो जैसा कि पाठ है 8 सर्वनाम। रम्या की दोस्ती कबूतरों से हो गई है। रम्या रोज कबूतरों को दाना खिलाती है। कबूतर रम्या के आसपास घूमते रहते हैं। रम्या कबूतरों को दोस्त बनाकर बहुत खुश है। बच्चों, कैसा लगा यह अनुच्छेद पढ़कर? इसमें बार बार रम्या और कबूतरों का नाम आ रहा है ना। आओ अब इसे थोड़ा सा आसान करें। रम्या की दोस्ती कबूतरों से हो गई है। वह रोज उनको दाना खिलाती है। वे उसके आसपास घूमते रहते हैं। वह उनको दोस्त बनाकर बहुत खुश हैं। अब यह अनुच्छेद पढ़ने में ठीक लग रहा है। पहले अनुच्छेद की गति में कुछ रुकावट सी थी, अतः संज्ञा के स्थान पर वह, उनको, वे, उसके, उनको आदि का प्रयोग बेहतर लग रहा है। इससे पढ़ने में भी कुछ गति आ गई। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएंगे उन्हें कहेंगे सर्वनाम। अब सर्वनाम के 2 भेद हैं। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद हैं। जैसे कि पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आपको पता चला कि सर्वनाम के 6 भेद हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। उनके नाम है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्रिया को करने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह कोई भी हो सकता है, मैं, तुम या कोई अन्य। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करने वाले के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मैं, हम आदि इसके उदाहरण हैं। मैं जाता हूँ, हमने काम खत्म कर लिया, यानी उत्तम कौन है? मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष। दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात सुनने वाले श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम और आप। तुम खाना खाकर ही जाना, आपने गृह कार्य कर लिया। ये था मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात की जाए अथवा भिन्न व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, उनसे, वे आदि उदाहरण हैं। जैसे वह अच्छा काम करता है, उन्हें यहाँ आना चाहिए। यानी जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। का वह पुस्तक की और संकेत अंगद की है, यह रोहन का है, ये राहुल के हैं। यानी निश्चय तौर पे बताना कि ये चीज़ उस व्यक्ति की है, जिससे पता चलता है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है तीसरा बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे के पीछे कोई है, यानी कोई भी बाहर खड़ा है जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। अभी किसी को बुला लीजिए, किसी को यानी किसी को भी। नाले में कुछ पड़ा है, नाले में कुछ पड़ा हुआ है जिसे हमें पता नहीं है। अगला जो है बच्चों वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से पता है प्रश्न, इसके अंदर सवाल पूछा जाएगा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह पुस्तक किसकी है, तुम कल कहाँ जाओगे, दरवाजे पर कौन है, तुम किसके साथ ग्वालियर जा रहे हो। यानी सारे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसकी, कहाँ, कौन, किसके। इसलिए यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच में आपस में संबंध जिससे पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। यानी यहाँ पर जो और वह, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने चाहा उसने पाया। यहाँ पे जिसने और उसने। छठा है आखिरी बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह लेख मैंने स्वयं ही लिखा, यानी अपने आप। जहाँ पर अपने लिए जो शब्द प्रयोग में यूज में होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप सब कर लूँगी, अपने आप। जैसे कि नाम में है निजवाचक, यानी अपने लिए, स्वयं, है ना, और अपने आप। अब यह भी जाने, अब थोड़ा सा और है, हमें क्या जानना है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। सर्वनाम के रूप वचन और कारक से प्रभावित होकर बदलते हैं, परंतु लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके कारकीय रूपों में परसर्ग जुड़ते हैं, जैसे तुमने, तुमको आदि। यदि दो परसर्ग हों तो पहला सर्वनाम से जुड़ जाता है और दूसरा अलग हो जाता है। अब हम करते हैं सर्वनाम के रूप। जैसा कि बच्चों सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे, मेरा, मेरी, मुझ में, मुझ पर, ये सब क्या है, पुरुषवाचक मैं। हम बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे, हमारा, हमारी, हम में, हम पर। तुम एक वचन, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम में, तुम पर। वह एक वचन, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके, उसका, उसकी, उसमें, उस पर। वे बहुवचन है, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके, उनका, उनकी, उनमें, उन पर। ये सारे हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह का, इसने, इसे, इसको, इससे,
इसके लिए, इसका, इसके, इसकी, इसमें, इस पर। ये बहुवचन इन्होंने, इन्हें, इनको, इनसे, इनके लिए, इनका, इनके, इनकी, इनमें और इन पर। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, एक वचन, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का, किसी के, किसी की, किसी के लिए, किसी से, किसी पर। कोई बहुवचन, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की, किन्हीं के लिए, किन्हीं में, किन्हीं पर। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सारे रूप हैं। कौन, किसने, किसे, किसको, किससे, किसके लिए, किसका, किसके, किसकी, किसमें, किस पर। कौन बहुवचन, किन्होंने, किन्हें, किनको, किनसे, किनके लिए, किनका, किनके, किनकी, किनमें, किन पर। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम जो, एक वचन, जिसने, जिसे, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, जिस पर। जो बहुवचन, एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी। जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके लिए, जिनका, जिनके, जिनकी, जिनमें और जिन पर। ये सारे सर्वनाम के रूप थे। तो बच्चों आखिर में एक बार फिर से हम देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक यानी मैं, हम, मध्यम पुरुषवाचक तुम, आप, अन्य पुरुषवाचक वह, वे, उन्हें। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम जो, वह, जैसा, वैसा। छठा निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप। सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं। इनमें वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। आई होप सर्वनाम चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कक्षा 6 के बच्चों इसे एक बार दोबारा से पढ़ें, सुनें और समझें। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।